जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, है ना। रीजनिंग हमारा टॉपिक है और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले यदि आप कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्लास कर रहे हो तो आप इससे पहले हमारे चैनल पे एक अल्फ़ाबेट का एक क्लास डला है जिसमें 4 वीडियोज़ डले हैं। वो अल्फ़ाबेट का वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, है ना। अल्फ़ाबेट का वीडियो देखने के बाद ही आपसे कोई कोडिंग डिकोडिंग जो लेटर संबंधित कोडिंग डिकोडिंग होगा वो आपसे बनेगा, है ना। अन्यथा आपसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग होता क्या चीज़ है ना। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है, किसी खास नाम को किसी अन्य कोड में लिखा जाता है ताकि वो किसी के समझ में ना आ सके। जैसे आप यदि व्हाट्सअप चलाते हो फ़ोन में तो आपको हमेशा फ़ोन में मैसेज आता है कि आपकी जो चैट है वो इनकोडेड है ना। उसको कोई हैक नहीं कर सकता। अगर कोई पढ़ भी लिया तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा गया है। तो ये जैसे ये है और ये बी है, आपने इसको मैसेज किया तो आपने जो भी मैसेज इसमें लिखा टाइप किया वो इन तक गया, ठीक है। उसके बाद इसके सिस्टम में वो दिखने लग गया या फिर इसके मोबाइल में वो दिखने लग गया। तो जो मैसेज आपने टाइप किया था वो इस मोबाइल तक पहुंचने से पहले या फिर इस अकाउंट तक पहुंचने से पहले वो किसी अन्य कोड में चेंज हो जाता है ताकि कोई भी हैकर या फिर कोई थर्ड पर्सन उसको ट्रैक ना कर सके। वो किसी अन्य कोड में ही चेंज होता है, बाकी उसको ही पता चलेगा कि उसको कैसे चेंज करना है ना। जैसे ये है बी जो है रिसीवर है, तो उसको ही पता चलेगा कि जो कोड आ रहा है हमारे पास, है ना, उसको कैसे चेंज करके हमको पढ़ना है। तो ये सब काम आपके फ़ोन के अंदर जो व्हाट्सएप होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है। मेरे बताने का मतलब बस इतना था कि किसी भी खास नाम, है ना, किसी खास नाम को, है ना, हम चेंज करके दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। किसी खास नाम को अन्य भाषा में लिखते हैं, अन्य भाषा में भाषा बोलें या फिर कोड बोलें, कोड में लिखेंगे तब हम उसको कहेंगे कि ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, ठीक है। तो जो किसी खास 2 व्यक्ति या समूह को साझा करता है, तीसरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि उस कोडिंग डिकोडिंग के जो अन्य कोड जो बताए रहते हैं जिसको इनक्रिप्टेड बोलते हैं, यदि उसके पास चला भी गया तो वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, है ना। कोडिंग का देखिए अब यहाँ पे 2 अर्थ निकलता है। कोडिंग का मतलब क्या होता है और डिकोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोडिंग का मतलब क्या होता है और डिकोड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने ए बी और सी को लिख दिया, है ना। ए बी सी को मैंने क्या लिख दिया, देखिए मैंने इसको लिख दिया, चलिए इसको मैंने जेड लिख दिया, इसको वाई लिख दिया और इसको एक्स लिख दिया, ठीक है। तो मेरा मूल मैसेज क्या है, ये एक्स है, ठीक है। मेरा मूल मैसेज क्या है, ये एक्स है। इसको मैंने इस भाषा में कोडिंग कर दिया, मैंने इसे इस भाषा में इसको कोडिंग कर दिया या फिर एक रूल बना दिया कि ऐसा ये इसको मैंने कोडिंग किया है, ठीक है। ये मेरा मूल था, इसको मैंने कोडिंग की, ठीक है। इसको मैंने कोडिंग कर दिया, कोडिंग किया, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा रूल बुक हो गया, रूल बुक हो गया। अब मैंने किसी थर्ड पर्सन के पास कोई वैल्यू भेजी, है ना। मैंने उसको बोला एच आई, एक मिनट, है ना। इसको मैंने किसी अन्य नाम से भेजा, है ना। मैंने इसको भेजा आई जे के, मैंने इस नाम से भेज दिया उसके पास, ठीक है, आई जे के। लेकिन थर्ड पर्सन क्या करेगा, ये आई जे के मेरा मूल शब्द नहीं है, ठीक है। ये जो आई जे के है मेरा मूल शब्द नहीं है। वो इस रूल को पकड़ेगा, है ना, कि इस रूल को पकड़ेगा और इस रूल के हिसाब से इसको डिकोड करेगा। देखिए पहले एक व्यक्ति ने इसको कोडिंग किया, है ना, ABC को कोडिंग कर दिया, ठीक है। उसके पास एक मैसेज गया। अब जो यहाँ पे एक बी व्यक्ति है ना, इसको अब डिकोड करेगा उसको, क्योंकि उसको मूल रूप पता करना है, या फिर उसने रूल बना के भेज दिया। अब रूल के हिसाब से जो मैसेज आएगा उसको वापस डिकोड करना है। ये हमारा अभी मूल आंसर नहीं है, तो इसको डिकोड करना है। तो रूल क्या बनाया था, वो उल्टा बनाया था जी। मैं कहने का मतलब है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको जो जो भेज रहा हूँ, है ना, ABC, तो उसका रूल है कि मैं उसको उल्टा करके आपको बता रहा हूँ। जैसे उसका उल्टा, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट एक्स। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को बताया कि मैंने जो आपको कुछ मैसेज भेजा है उसको मैंने उसको कोडिंग करके भेजा है और मैंने उस कोडिंग में एक रूल बनाया है कि मैं उसको अपोजिट में ही भेजूँगा,
ठीक है। तो मैं अब जब भी आपको कुछ मैसेज भेजूँ तो आप कृपया उसको उस जो भी वर्ड या लेटर रहेगा उसको आप उसके रिवर्स बोलता हूँ, अपोजिट करके आप उसको आंसर निकाल लीजिएगा। तो आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट होता है आर। जे का अपोजिट क्या होता है? बता सकता है जे का अपोजिट क्या होता है? तो जे का अपोजिट होता है क्यू और के का अपोजिट होता है पी। तो फाइनल उसके दोस्त ने ये भेजा था, ठीक है। यदि ये दोस्त चाहता तो सीधा आर क्यू पी भी भेज सकता था, लेकिन उसको खतरा था कि यदि मैंने ये ओरिजिनल लिख के भेज दिया तो कोई उसको हैक ना कर सके, इसलिए उन्होंने ये आई जे के लिख दिया और साथ में एक रूल बता दिया कि आप जब भी मैं मैसेज भेजूंगा, और रूल बस उसी को बताना है ना, रिसीवर को, ठीक है। ये रूल केवल उसी रिसीवर को ही बताना है कि जब आपके पास मैसेज आएगा मेरा, तो जो भी डाटा आएगा बस आप उसका अपोजिट लिखकर आप ओरिजिनल मैसेज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है और दो व्यक्ति और बना लेता हूँ यहीं पे। एक दूसरा व्यक्ति है, इसने इसके पास मैसेज भेजा, लेकिन बीच में हो सकता है कि वो कोडिंग डिकोडिंग कोई हैक हो सकता था, तो इसने एक रूल बना दिया जैसे ए बी सी का। अब ये रूल बना रहा है, मतलब रूल मतलब एक कोडिंग कर रहा है, तो इसको लिख दिया जेड वाई, से वही बता रहा हूँ है ना, एक्स। तो इसने एक रूल बना दिया और इस रूल को सबसे पहले भेजा इस व्यक्ति के पास। देखो भाई, मैं आपको एक रूल भेज रहा हूँ है ना, तो ये रूल इस व्यक्ति के पास भेज दिया। मैं रूल भेजा हूँ, उसके बाद आप कुछ एसएमएस करूँगा है ना, वो जो एसएमएस रहेगा आपके डिकोडिंग फॉर्म, सॉरी वो आपके इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, आपको उसको डिकोड करना है ना। इस पहले व्यक्ति ने उसकी कोडिंग की और सेकंड वाले व्यक्ति ने उसको डिकोड किया। अब ये बंदा भेजता है इसको मैसेज PQR, देख लेते हैं, PQR ये भेज दिया, लेकिन ये उसका ओरिजिनल मैसेज तो नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले ही बता दिया कि जो मैं भेजूंगा वो ओरिजिनल नहीं है। आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा, और डिकोड करने के रूल क्या है ये उसने बता दिया, ठीक है। रूल बता दिया कि मैंने ए को जेड लिखा है, बी को वाई लिखा है, सी को एक्स लिखा है, इसका मतलब मैंने उल्टा लिखा है। तो मैं जो भी मैसेज भेजूंगा आप उसको उल्टे रूप में लिख लेना। तो पी का उल्टा क्या होता है? पी का उल्टा होता है के। आर क्यू का उल्टा होता है, जैसे है ना, क्यू का उल्टा क्या होता है? क्यू का उल्टा होता है जे होता है ना, क्यू का उल्टा जे होता है और आर का उल्टा होता है आई। तो ये उसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इतना सब बताने का मतलब मेरा यही है, कोडिंग डिकोडिंग में किसी एक स्पेशल वर्ड को किसी अन्य वर्ड में चेंज कर दिया जाता है, ताकि उसको अन्य एक रूल के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए? तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट का सीरीज़ याद होना चाहिए, है ना। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, है ना। प्रत्येक वो लेटर किस किस नंबर पे है, जैसे ABCD, ए 1 में है, 2 B में है, 3 में C है, D में 4 है, या फिर 5 में E है। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए, है ना। इस में आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अल्फ़ाबेट वाले सीरीज़ में आपको पहले ही बता दिया है, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसका अपोजिट याद होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए लेटर कोडिंग के लिए? इसका पहले तो इसकी वैल्यू याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट की, फिर इसके बाद अपोजिट मतलब ए के उल्टा जेड होता है, बी के उल्टा वाई होता है, सी के उल्टा एक्स होता है ना, डी का होता है डब्ल्यू। तो इस प्रकार से इसका आपको याद होना चाहिए, इसका उल्टा सीधा जो भी है, और इसका पहली बात इसका वैल्यू। बस इतने से आप लेटर कोडिंग बना सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आप लेटर कोडिंग बना सकते हो और याद करना सकते। देखिए मैंने यहाँ उल्टा बता दिया है, मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया। ए का जेड होता है, बी का ये वाई होगा ना, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है। इस प्रकार मैंने आपको उल्टा बता दिया है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा पिछला वीडियो जो है अल्फ़ाबेट वो देख लीजिएगा। इस प्रकार भी आप ये याद कर सकते हैं क्या चीज़ है, सीधा लिखने पर कौन सा वैल्यू आता है, उल्टा लिखने पर कौन सा वैल्यू आता है, आधा अर्धांश कैसे लिखते हैं, ये सब आप पिछले वीडियो में देखते रहिएगा। आज हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका टाइप क्या क्या होता है ना। हम इसमें कौन सा टाइप करने वाले हैं। सबसे पहले आपका टाइप होता है लेटर का। आपको पहले पढ़ना है लेटर कोडिंग पढ़ना है, लेटर में ABCD भी पढ़ने वाले हैं। दूसरे बात आपको पढ़ना है वर्ड कोडिंग पढ़ना है, वर्ड कोडिंग पढ़ना है। तीसरा आपको नंबर और सिंबल पढ़ना है, तीसरे नंबर और सिंबल। और चौथा पढ़ना है आपको मिक्स कोडिंग, है ना। इसके बाद और पढ़े जाएंगे उसको, कुछ होता है जिसमें बोलते हैं कंडीशनल, बोलते हैं इसमें कुछ कंडीशन लिखे होते हैं, वो कंडीशनल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 3-4 प्रकार का, ये होता है कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। तो 5 प्रकार के आपको
इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने हैं। और ये याद रखिएगा CGPSC या छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इससे आते ही आते हैं, तो आपको इससे अच्छे से पढ़ना है। चलिए समय न गंवाते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी खास कोड को, ठीक है, किसी खास कोड में एनालॉगी को हम BOBMPHZ लिखते हैं, तो बताएं कि THROUGH को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम में गलती क्या होते हैं ये देख लीजिएगा, उसके बाद मैं कैसे बताऊंगा वो देखिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम में आप लोग करते क्या हैं ये देखिए, ये AN, ठीक है, ALOGY, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, एग्ज़ाम में ऐसा लिखते हो बगल में, रफ़ कॉपी में या फिर रफ़ में जहाँ भी है आप इस प्रकार से लिखते जाते हो और आप इसको मिलाते जाते हो कि कौन किसका है, ऐसा है ना, ऐसा, ये ऐसा, इस प्रकार आप इसको मिलाते जाते हो ऐसा, ये। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्रॉस मेथड करने से आपको गलतियां हो सकती हैं, है ना, आपको बहुत समय लग सकता है क्रॉस मेथड करने में। तो क्रॉस कहाँ किसके पास गया है, देखिए यहाँ पे आने के बाद सब अस्त व्यस्त हो जाएगा और वहाँ आपके पास 2 ही कलर हो सकता है, एक ब्लैक और ब्लू, है ना। मैं तो यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं अलग अलग कलर का यूज़ करके आपको बता दूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। तब क्या करना है ये देखिए, इसमें गलती क्या हो सकता है, जैसे ये आपका लाइन कहाँ पे गया, ये आपको गलती हो जाएगा। तो इसके लिए अच्छा मेथड क्या हो सकता है, देखिए पहले आप लिखिए जो क्वेश्चन रहेगा उसको, है ना, एनालॉगी LOGY, और उसके जस्ट लिखिए उसके जो दिया गया है उसको BOB है ना, ये है BOB, ये M, ये P, ये H और ये Z, ऐसा बताया गया है। ऐसा आप लिखिएगा, है ना, एग्ज़ाम में। अब आपको देखना है कि ये एक, देखिए आपको पहली बात तो यदि आपको वैल्यू याद है ना, अभी आपको वैल्यू याद है मतलब किसी इसका वैल्यू याद है, जैसे A का होता है 1, तो ये B हो गया 2 पे, ये 1 था, ये 2 हो गया। N कितना रहता है, N आपका 14 पे रहता है, O 15 है, A फिर से 1 है, B फिर से 2 है, L का होता है 12, M का होता है 13, O का होता है आपका 15, P का होता है 16, ठीक है, G का होता है 7, H का होता है 8, Y का वैल्यू होता है क्या चीज़ 26 और Z का होता है, सॉरी ये 25 है ना, ये 26 हो जाएगा। ऐसा यदि आपको वैल्यू याद है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। और याद रखिएगा आपको पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, मिनिमम आप 4 का निकालेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि वो कितने में आगे बढ़ रहा है, 1 में आगे बढ़ रहा है, 2 में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या हो सकता है देखिएगा, है ना, अब पता चल गया कि एक अब जस्ट उसके एक आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है, आपका जो क्वेश्चन क्या है THROUGH, है ना। अब जस्ट इसके एक एक आपको आगे लिखना है। तो T का क्या हो जाता है, T के बाद आता है S, ठीक है, T के बाद आता है S, ठीक है, T के बाद S आता है। अगर ऑप्शन से आप करना चाहें तो आपका सवाल हो चुका है, ऑप्शन से करना चाहें तो आपका सवाल हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर इनमें से कोई नहीं दे दिया जाएगा तो आपको पूरा निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पूरा निकाल के देखते हैं। इसमें T का क्या होता है S, H का होता है, H के बाद क्या है HI, R का क्या होता है S, सॉरी इसमें S नहीं होगा, मैं शायद आपको गलती बताया, STU होता है ना वो, ये H और I है, H और सॉरी ये H ही है, ये बस H है लास्ट का, ठीक है, ये H है, ये H। अब देखिए T का क्या होता है, तो T का होता है U, ठीक है, T का होता है U, है ना। इसकी भी आप ऑप्शन से बना सकते हैं कि एक B में तो आपका है नहीं, है ना, B में आपका है नहीं, S है नहीं, ये R से स्टार्ट हो रहा है, तो यकीनन आपका यदि इनमें से कोई आंसर नहीं है तो आंसर आपका यही है, ठीक है। उसके बाद भी आप देखना चाहते हो, देखिए H का होता है I, R के बाद होता है S, O के बाद होता है P, U के बाद होता है V, G के बाद H और H के बाद होता है आपका I, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि ऑप्शन में केवल स्टार्टिंग केवल U से U दिख रहा है तो आप यदि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो सीधा D को आंसर करके आगे निकल जाएंगे, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको और क्या बता सकता था, या तो आप नंबर लिख लीजिए, नंबर नहीं लिख सकते तो एरो बना लीजिए। एरो का मतलब होता है ऐसे, एक आगे बढ़ रहा है ये, है ना, इससे एक साइड ऐसे आगे बढ़ रहा है ऐसे, ये एक, अगर एरो ऐसे बना लिया इसका मतलब अब ये समझेंगे कि ये आगे बढ़ रहा है,
कि कितना आगे बढ़ रहा है, तो बगल में एक लिख लीजिए, जस्ट एक आगे बढ़ रहा है सभी से। ए का बी हो गया, एक आगे बढ़ा, एन का ओ हो गया, एक आगे बढ़ा, ए का बी हुआ, फिर एल का एम हुआ, एक आगे बढ़ा, ऐसे प्रकार के आप करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि ऐसा दिख गया, अगर इनमें से ऑप्शन वाला नहीं है ना, इनमें से कोई वाला ऑप्शन आपको पास नहीं है, तो सीधे अगर पहले वर्ड में आपने देख लिया यू है और यू किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको टिक करके आगे तुरंत निकल जाइए, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका जी टी क्यू क्यू, अरे क्यू है और ये एक्स है, इसको क्या लिखा गया है, तो ये एच यू आर आर वाई। ठीक है, अब आपको पैटर्न पकड़ना है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें आपको पैटर्न पकड़ना है कि ये किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। तो ये किस प्रकार आगे बढ़ रहा है कि जी के बाद एच आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, क्यू के बाद आ रहा है क्यू आर, फिर क्यू के बाद आर आ रहा है, क्यू के बाद मतलब ये एक स्टेप आगे जा रहा है, +1 कर रहा है ये। ठीक है, मतलब +1 कर रहा है ये, है ना। जी के बाद एच आता है, टी के बाद यू आता है, और क्यू के बाद आर आता है, और क्यू के बाद फिर आ रहा है, एक्स के बाद वाई आता है, मतलब +1 बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आप जो आर एस एन ओ लिखे उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आर के बाद क्या आता है ये लिख लीजिए। आर के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस, तो एस सभी में आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो पूरा निकाल लीजिए। एस के बाद आता है टी, एन के बाद आता है ओ, है ना, एन ओ, और ओ के बाद आता है आपका पी, तो आपका आंसर है स्टॉप। ये यदि ऑप्शन में सेम दिया रहेगा लेटर, तो आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय हर चीज़ को आपको पेपर में नहीं लिखना है, कुछ चीज़ें आपको माइंड में चलती रहनी चाहिए, जिससे आपका टाइम कंज्यूम कम होगा और आप जल्दी से क्वेश्चन बना के बाहर निकल जाओगे एग्जाम हॉल के। तीसरा लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्राउन को AQNVM लिखा जाता है ना, तो बताए कि NIGHT को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो लिख लीजिए BROWN, ये ब्राउन लिख लिया, और इसको सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है, AQNVM। ठीक है, अब देख लीजिए, बी का ए हो गया मतलब एक कम हो गया, है ना, बी आगे है, ए पहले आता है। आर का क्यू हो गया, इसका मतलब है कि एक पहले चला गया, या फिर, है ना, बी से ए हुआ मतलब एक पहले चला गया। ओ का एन हुआ, इसमें भी एक पहले जगह, मतलब हमने पैटर्न पकड़ लिया कि -1 हो रहा है इसमें, है ना। और -1 के लिए आप ऊपर ऐसा सिंबल लगा सकते हो। ठीक है, ऊपर सिंबल लगा सकते हो ऐसे लिख के, मतलब ए के ऊपर लिख रहे हैं या फिर ए के नीचे लिख रहे हैं, ऐसे। तो सिंबल भी लगाओगे तो आपको देख के लगाना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन हमको दिया गया है एन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप क्वेश्चन में, मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, एग्जाम में मत लिखिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इससे एक एक कम लिखना है, इससे एक एक कम लिखना है। मतलब एन के पहले क्या आता है, एन के पहले क्या आता है, तो एन के पहले आपका आता है एम। ठीक है, एन के पहले एम आता है ना, एम आता है, और आई के पहले एच आता है, जी के पहले एफ आता है, FG, एच के पहले फिर क्या आता है, एच के पहले आता है आपका GH, जी पहले आता है, और टी के पहले आता है S। ठीक है, तो यहाँ भी लगभग आपके सभी दिए थे वर्ड, इसलिए आपको पूरे बनाना ही पड़ेंगे। तो हमने इसमें एक माइनस करके आंसर ला लिया, आंसर हमारा है C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ चैप्टर को हम लिख देते हैं DGBODS, तो टीचर को क्या लिखेंगे, तो पहले चैप्टर लिख लीजिए CHAPTER, ये चैप्टर हो गया। चैप्टर को हमने लिखा है DGBOUDS। ठीक है, चैप्टर को हमने ये लिख लिया। अब पूछ रहा है कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सी के बाद डी आता है, मतलब इसमें एक प्लस किया गया। उसके बाद एच के लिए हमने जी यूज़ किया है, तो एच बाद में आता है, जी पहले आता है ना, तो हो सकता है इसमें एक माइनस किया गया है। ठीक है, एक और पैटर्न पकड़ते हैं, ए के बाद बी आता है, तो इसमें भी प्लस कर दिया गया। अब पी के पहले ओ आता है ना, पी बाद में आता है, ओ पहले आता है, तो एक माइनस कर दिया। हमने यहाँ पैटर्न पकड़ लिया कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, मतलब जो भी हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एक बाद वाला लिखना है, उसके जो नेक्स्ट लेटर है उसके पहले वाला लिखना है। जैसे हमको दिया गया है टीचर, है ना, तो टी के बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है, सॉरी टी के बाद यू आता है, टी के बाद हमारे पास आता है यू, टी के बाद आता है यू, तो हमने यहाँ यू लिख दिया। ई के पहले क्या आता है ना, ABCDE, तो डी आता है ई के पहले। ए के बाद बी आता है, ठीक है, ए के बाद बी आता है।
और उसके बाद सी के पहले, क्योंकि एक प्लस एक माइनस करना तो सी के पहले बी होगा। एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आपका आता है आई। डी के पहले क्या आता है, डी के पहले सॉरी ई के पहले डी आता है, और आर के बाद आता है एस, है ना। तो ये यू बी डी ऐसा एग्जाम एक दिया नहीं है, ऑप्शन गलत है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, एक पहले एक कम ज़्यादा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड भाषा में सिंपल को SIM, सॉरी मैं बड़ा अक्षर में लिखता हूँ ना ताकि बनेगा, SIMPLE। सिंपल को क्या लिखा गया है, सिंपल को क्या लिख दिया गया है इसमें, सिंपल को लिख दिया गया है TINP, ठीक है, TINPME। अब देखिए इसमें कैसा बनाया गया इसको, है ना। तो S का T हो गया, ST एक प्लस हो गया, प्लस, ठीक है, +1 हो गया। उसके बाद I का I मतलब नो चेंज, N लिख देता हूँ मैं। M का N हो गया, MN, है ना। तो इसमें एक बढ़ गया, एक बढ़ गया मतलब +1 किया। फिर P को नो चेंज में रखा है, L के बाद M लिखा है ना, +1 हुआ, और E को नो चेंज में। इसका मतलब है कि पहले वर्ड को एक आगे बढ़ाया है और नेक्स्ट को ज्यों का त्यों रखा है वो, ठीक है। कोडिंग करने वाला एक पहले शब्द को आगे बढ़ा दिया है, 1+ किया है, और नेक्स्ट वर्ड को नो चेंज किया है, फिर से जो सब्जेक्ट आया उसको +1 किया है, बाकी को नो चेंज किया है। तो वैसे ही लिख दीजिए। हमको क्वेश्चन दिया है डूइंग का, DOING, ठीक है। तो डी के बाद क्या होता है, डी के बाद हमको मिलता है ई। ई के बाद ओ को तो चेंज नहीं करना है, आई का हो जाएगा आपका, आई के बाद होता है जे, है ना। एन को चेंज नहीं करना है ना, एन को आपको सॉरी एन को चेंज नहीं करना है, और जी का हो जाएगा आपका एच। तो ये हो जाएगा EOGNH, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डियर को लिया गया है FGCT लिखा गया है, डियर को DEAR, डियर को क्या लिखा गया है, FGCT। अब इसका पैटर्न आपको पकड़ना है कि कैसे लिखा गया है, DF EG AC RT, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें आपका +2 किया गया है ना। डी के बाद क्या बात आता है, डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू 4 है, एफ का वैल्यू 6 है, मतलब इसमें 2 आगे बढ़ा गया है ना। ई का वैल्यू 5 है, जी का वैल्यू 7 है, इसमें भी 2 आगे बढ़ गया। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 3 है, 2 आगे बढ़ गया। आर का वैल्यू 18 है, टी का वैल्यू 20 होता है, 2 आगे बढ़ गया, मतलब 2 आगे बढ़ के जा रहा है, ठीक है। तो हमको डिकोड किसको करना है, तो डिकोड हमको करना है रीड को, AD, है ना, रीड को। आर से 2 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, आर से 2, आर 18 में है, 2 आगे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, है ना, 1 छोड़ के है, 2 आगे जाएंगे तो हम क्या मिलेगा, है ना। इसमें 2 आगे गया है, या फिर इसमें 1 को छोड़ के, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर 2 आगे गया है या फिर 1 को छोड़ के। तो आगे जाएगा तो आर का क्या हो जाएगा, आर 18 में रहता है तो 20 में आपका टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा। उसके बाद आपको ई है, तो ई को किस में चेंज किया गया है, ई को जी में चेंज किया गया था, 2 आगे बढ़ाया था, ठीक है। ए दिया गया है, ए का भी हो जाएगा आपका सी, और डी का होता है, डी का 4, और 6 में हो जाएगा आपका, 6 में हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। ये आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपको इसमें कुछ सेम दिख रहा होगा। सेम क्या दिख रहा है, देखिए ये पहला पैटर्न है। आप ऐसा भी क्वेश्चन करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके भी आप TGCF ऐसा क्वेश्चन आंसर ला सकते हैं, ये आपके सी में दिया गया है। लेकिन यदि आप चाहें तो और कैसा कर सकते हैं, ये देखिए, आप चाहें तो और कैसा कर सकते हैं, देखिए, चाहें तो और कैसा कर सकते थे इसमें, ये बस आपको इंटरचेंज कर दिया गया है आर को, है ना। आर जहाँ था वहाँ डी लिख दिया गया, और डी की जगह आर लिख दिया गया है रीड में, ठीक है। क्या किया गया है, देखिए, नहीं ठीक है, आपका यही पैटर्न ठीक है, बाकी आप पैटर्न में घूम जाओगे, यही पैटर्न ठीक है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। किसी खास कोड में बोर्ड को ERDUG लिखा गया है, बोर्ड को BOARD, बोर्ड को लिखा गया है
DUG। ठीक है, अब इसको आपको कोड करना है कि डिकोड करना है कि इसको लिखा कैसे गया है ना। बोर्ड को क्या लिखा गया है, तो इसमें आपको देखिए पहले तो वैल्यू बैठा के देखिए फिर समझ आ जाएगा। B का वैल्यू होता है 2 है ना, E का वैल्यू होता है 5 मतलब 3 आगे गया। O का वैल्यू होता है 15, R का वैल्यू होता है 18, यहाँ भी 3 आगे गया। ठीक है, A का वैल्यू होता है 1, D का वैल्यू होता है 4, तो यहाँ भी 3 आगे गया। मतलब आपको +3 वाला एक कॉन्सेप्ट अपना रहा है। ठीक है, +3 कर रहा है तो जो क्वेश्चन है उसमें भी आप +3 कर दीजिए, YOUNG। ठीक है, YOUNG। और Y के आगे +3 करोगे तो क्या आएगा, Y के बाद क्या आता है, XY Z A और B है ना। तो आप उसको देखिए, Y के बाद Z खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको साइक्लिंग वे में जाना है। तो साइक्लिंग वे में जाएंगे तो आपको A मिलेगा, उसके बाद B मिलेगा, तो Y का हो जाएगा B। ऑप्शन सभी में B है। ठीक है, पूरा बनाना पड़ेगा। O के बाद क्या लिख सकते हैं हम, O के लिए ठीक है, O आता है 15 में, R आता है 18 में, U आता है 21 में। 21 में 3 आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, X मिलेगा। 21, 22, 23, 21 है, 22, 23, 24, तो 24 में क्या आता है, X आता है, तो इसके लिए X होगा। N होता है 14 में, हाँ 14 से 3 आगे जाएंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 में मिलता है हमको Q। G मिलता है 7 में, 7 से आगे जाएंगे तो हमको मिलता है 10, तो 10 का हो जाएगा J। इस प्रकार यदि आपको नंबर याद है तो बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या याद किया, Y आता है आपका किस में, 25 में आता है। 25 में 3 जोड़ेंगे तो आपको B वापस मिल जाएगा। ठीक है, O आता है 15 में, है ना, वो 15 में है, और उसमें 3 जोड़ें तो 18, 18 में R आता है। U आता है 21 में, 21 में 3 जोड़े तो हो जाता है हमारा 24। ठीक है, 24 में आता है X। इस प्रकार ऐसे याद करते जाएंगे तो आपको फास्ट कैलकुलेशन आपका होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था वाटर वाला, उसको कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही में था इसलिए मैं देख नहीं पाया। चलिए मैं इसको मेट रहा हूँ, जिसको जो नहीं लिखे उसको वो लिख लीजिएगा। ठीक है, वाटर, तो इसका क्वेश्चन है, हमको दिया गया है वाटर का, वाटर WATER। वाटर को क्या लिखा गया है, YCVGT। ठीक है, WACT को क्या लिखा गया, वाटर को YCVGT लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, तो इसमें +2 किया गया है। कैसे पता चला +2 किया गया है, R का वैल्यू होता है 18 है ना, R का वैल्यू होता है 18, यहाँ 20 लिख दिया गया है। ठीक है, E का होता है 5, यहाँ 7 लिख दिया गया है। ठीक है, T का होता है 20, U का होता है 22, 2 मतलब +2 करते जा रहा है। ठीक है, तो हमको बताना क्या था, HKGT को क्या लिख सकते हैं, H का वैल्यू कितना होता है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 मतलब J10, ये J हो जाएगा। ठीक है, ये J10 हो जाएगा। ठीक है, J10 हो जाएगा। क्वेश्चन बना के देखते हैं फिर आपको बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा J10। K में होता है, K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू होता है 11, 11 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में क्या आता है, M आता है। T20 है, सॉरी हमको 2 ऐड करना था ना, मैं 3 ऐड कर दिया क्या। K का वैल्यू होता है 12, 12 में 2 ऐड करूँगा तो हो जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, 14 में क्या आता है मेरे पास, 14 में आता है N। T का 20 होता है, 2 जोड़ूंगा तो 22, 22 मतलब V। G का होता है 7, 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9, और 9 का होता है हमारा I 9। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, क्वेश्चन ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, JNVI, नहीं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है, हो सकता है मैं अगर एज के 2 पहले जाऊँ तो, है ना, एज के 2 पहले जाऊँ तो क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी पूछ सकता है। एज के 2 पहले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एज के 2 पहले जाएंगे तो हमको मिलेगा, एज 8 में है तो हमारे पास जाना चाहिए 6 में, 6 हमको मिलता है F में। ठीक है, 6 हमको मिलता है F में। ठीक है, उसके बाद K के 2 पहले जाएंगे तो I हो जाएगा, T के पहले 2 जाएंगे तो हमको मिल जाएगा R, है ना, और G के पहले 2 जाएंगे मिल जाएगा हमको E। तो आंसर ऐसे भी आपको मिलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, दोनों में से कोई एक आपको क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये भी हो जाएगा फायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन बचा था, चलिए इसको खाली कर रहा हूँ, जो नहीं लिखे हो लिख लीजिएगा। यहाँ सांकेतिक भाषा में WEIGH
है ना। इसको क्या लिखा गया है, THFJE लिखा गया है, THFJE लिखा गया है। अब इसको आपको बताना है कि ये किस पैटर्न में फॉलो कर रहा है और क्या है। W के लिए हमको T यूज़ किए हैं, W के लिए T यूज़ किए हैं, तो W का वैल्यू क्या होता है, W का 23 होता है और 20 का 20 मतलब 3 पहले गया है, -3 हुआ है। उसके बाद E का होता है 5, H का होता है 8, इसमें +3 हुआ है। क्या इसमें +3 और -3 का पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है, ठीक है। अब हमको निकालना किस चीज़ का था, तो हमको निकालना था फिगर का, FIGURE। सबसे पहले हमको F में -3 करना है, F होता है 6 में -3 करेंगे तो हमको मिलेगा 3, तो ABC, तो F का हो जाएगा आपका C, 3 पहले गया है ना। अब प्लस करना है I में, I कितने में होता है, I होता है 9 में, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 11, ठीक है, 9, ठीक है, 9 3 11, तो ये हो जाएगा आपका L, ठीक है। G में पहले जाएंगे तो ये हो जाएगा D, U का 3 बाद जाएंगे तो ये हमारे पास X आ जाएगा, R के पहले जाएंगे तो O हो जाएगा, E के 3 आगे जाएंगे तो हमको H मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर C आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर C क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर C आपका उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में MORNIG मॉर्निंग को हम क्या लिखते हैं, LMOJDA, ठीक है। तो उसी में डार्केन को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम MOR में क्या हुआ है ये हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कौन सा कोड का यूज़ किया गया है, किस प्रकार इसको बनाया गया है, क्या कोडिंग इसमें प्रोसेस किया गया है, पैटर्न जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पैटर्न जान लिए तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। पैटर्न जान लिए तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता है। M का वैल्यू याद कीजिए, M का होता है 12 में, चलिए लिख लेता हूँ ना, ये M होता है, सभी का वैल्यू लिख लेता हूँ पहले मैं। M होता है आपका 13 में, O 15 में, R 18, N 14, I 9, G 7, ठीक है। नीचे लिखता हूँ तो L होता है 12, M होता है 13, ठीक है, M होता है 13, O है 15, ठीक है, O है 15, J है आपका 10, ठीक है, J है आपका 10, D कौन सा है, तो D आपको फॉलो कर रहा है, D फॉलो कर रहा है आपके 4 को, A का मतलब होता है 1, ठीक है। मतलब 7 से 1 हो गया मतलब -5 हो गया, है ना। 13 से 12 हो गया मतलब -1 हो गया, 15 से 14 हो गया मतलब -2 हो गया, ठीक है। 18 से 15 चला गया मतलब -3, इसका मतलब ये है कि -1, -2, -3, -4 और -5, मतलब एक एक कम करते जा रहा है। ये पैटर्न पकड़ लिए। अब आपको आंसर करना है किसका, ये DARKEN का, है ना। इसमें कितने बढ़ा, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको -1 -2 ऐसा करके आगे बढ़ना है। तो D में एक कम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, D में एक कम करेंगे तो हमको मिलेगा C। A में तो आपको 2 कम करना है अब, है ना। जो A है आंसर, इसमें आपको 2 कम करने हैं, ये जो आंसर है इसमें आपको 2 कम करने हैं, तो ये हो जाएगा Y, उल्टा जाएगा ना, याद रखिएगा। R में आपको 3 कम करना है, R में 3 कम करेंगे तो O हो जाएगा। कैसे वैल्यू चाहे तो आप वैल्यू रख के भी बैठा सकते हैं। D का 4 है, A का 1 है, R का 18 है ना। उसके बाद E है, तो E का हम याद करते हैं 5, ठीक है। E है लास्ट में, डार्केन है ना ये, एक मिनट में शायद मेरे लिखने पर दिक्कत हुआ स्पेलिंग को, मैं पहले से स्पेलिंग ही ठीक कर लेता हूँ इसका, जल्दबाजी मेरे से गलत लिखा गया है ये। सबसे पहले ये DER, इसी को मैं E लिख लिया था फिर से, DARKEN, अब ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको इसमें एक D में 1 कम करना है तो ये हो जाएगा C, Y में 2 कम करना है ये हो जाएगा Y, R में 3 कम करना है ये हो जाएगा O, R का होता है कितना 18 और O का 15। की जगह आप लिखोगे G, I के लिए आपका आ जाएगा, E के लिए आपका आ जाएगा Z, है ना। ये रिवर्स हो रहा है, और N के लिए हो जाएगा I,
ठीक है। तो इस प्रकार आप -1 -2 -3 करके आंसर ला सकते हो। किसी को पता नहीं होगा कि ई के बाद जेड कैसे आया, है ना। तो याद रखिएगा ए बी सी डी ई। हमको कितना माइनस करना था, 1 2 3 4 5 माइनस करना था, है ना। तो 5 माइनस करना था, तो 1 2 3 4 तो हो गया, 4 तो हो गया ना। लेकिन अब कोई वर्ड नहीं बचा, तो हम वापस जेड में चले गए, इसलिए यहाँ से हम जेड लिखे थे, ठीक है। ये मैंने ये बता दिया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। जो नहीं लिखे हैं वो कृपया लिख लीजिएगा पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में कंप्राइज COMPRISE, है ना। और लिखते से वक्त ध्यान दीजिएगा, मेरे से ऊपर नीचे हो सकता है, आप वर्ड के नीचे एग्जैक्ट नीचे लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा BQZGTMOLM, ठीक है। इस प्रकार इसको लिखा गया है। तब पूछा गया है कि आपके बीकम का को हम कैसे कोड करेंगे। सबसे पहले इसका पैटर्न पता करना होगा कि किस पैटर्न में ये लिखा गया है, ठीक है। किस पैटर्न में ये लिखा गया है, ठीक है। इसमें कौन सा पैटर्न पकड़ना है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, सी का आपको लिखा गया है, बी लिखा गया है, मतलब आपको इसमें -1 किया गया है, ठीक है। ओ का क्यू लिखा गया है, इसके मतलब इसमें +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है एम का जे हुआ, मतलब इसमें -3 हुआ है। मतलब समझ में आ गया कि 1 -1 +2 माइनस, मतलब इसमें प्लस माइनस का खेल है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का खेल है। प्लस माइनस मतलब आपको पूरे एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, और ये नंबर आगे बढ़ते जाएगा। इस प्रकार इस पैटर्न में है ये, ठीक है। ये इस प्रकार इस पैटर्न में इसको लिखा गया है, ठीक है। तब हमको लिखना है आंसर किसका देना है, बीकम का, BCOME। बीकम का क्या आंसर होगा, ये देखिएगा। बीकम का क्या आंसर होगा, बीकम का आंसर हो जाएगा, आपको इसमें एक माइनस करना है, तो बी के पहले ए आता है, ठीक है। बी के पहले ए आता है, तो ऑप्शन नंबर ये छट गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 में है, तो ये 6 में आपको ई में 6 प्लस करना है। ई में 6 प्लस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा के, है ना। इससे अच्छा सभी में के है, सभी में वो है, हम छोड़ देते हैं। ए देखिए AGZ एस तक तीनों में समान है ना। तो 1 2 3 4 तक पूरा समान है चारों ऑप्शन में। अब हमको ME से ही पता करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास आएगा। M कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 में, 5 मतलब से माइनस होगा, 5 में होगा माइनस होगा, 5 में माइनस होगा। तो M में अगर माइनस करते हैं, है ना, M हमारा 13 नंबर पे है, 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ठीक है 8 में आ जाएगा, 8 5 13, तो ये H आएगा। अब देखते हैं कि H किस में है ना। तो ये पूरा कट गया, ठीक है। H इसमें भी नहीं है, ये पूरा कट गया, लास्ट हमारा आंसर आया ये। तो इस प्रकार के भी आपको आंसर रटने होंगे, या फिर आपको रटने बोलते आपको एलिमिनेट करने होंगे। अगर आप आंसर जो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए, इसका मतलब आप अच्छे से क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।